नमस्कार दोस्तों। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला पर। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 14, द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड का। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये हमारा पार्ट 14 है। ठीक है, मैंने पार्ट 1 to 13 अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग जाके वहां से चेकआउट कर लेना। एक और बात, मैंने एम एच अब्राहम्स को कवर करा रखा है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग CUET, नेट, सेट और DSSS की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और हाँ, एक और बात, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि चाहे वो CUET हो या नेट हो, इंडियन लिटरेचर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। एंड क्रोनोलॉजी, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि क्रोनोलॉजी कर लो कर लो। इस बार वाले एग्जाम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे, बट बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया। बड़ा बुरा लगा यार कि बच्चे मेहनत करके इतनी दूर दूर गए हैं एग्जाम देने के लिए। लाइक एक बच्चे ने बोला कि वो 6 घंटे ट्रेवल करके गया सेंटर पे, किसी ने बोला कि वो 1 साल से तैयारी कर रहा था। लाइक बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे ये सारी बातें सुनकर, बट अब कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो अभी जो नोटिस है वो कभी भी आ सकता है रीशेड्यूल का, इसीलिए आप अपनी तैयारी पे दोबारा से लग जाओ। ठीक है, और अपना 100% दो। ठीक है, और भरोसा रखो खुद पे आप लोगों का। अगर नेट क्लियर होने वाला था तो दोबारा अगर एग्जाम हुआ तो होपफुली JRF मिल जाए, और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था इस बार, तो आप लोग ऐसा समझिए कि आप लोग को एक दूसरा चांस मिला है। तो दोबारा से तैयारी कीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा MCQs को कवर कर सके एंड आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज्यादा मैंने टाइम ले लिया, 2 मिनट हो गए हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, राउटलेज की बुक से आज हमारा पहला टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं टॉपिक वाइज कवर करा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये जो टेक्स्ट है वो ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, अगर किसी के पास हार्ड कॉपी है या कोई PDF फॉर्मेट है राउटलेज का, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, which of the following is the most common metrical pattern in English poetry? So the correct answer is iambic pentameter. Okay, next. In the iambic pentameter, how many feet are there in each line? This is a very easy question. Okay, so 5. Next, which line from Thomas Gray's elegy written in a country churchyard began with a stressed syllable followed by 2 unstressed syllables? So this one is correct. Their sober wishes never learn to stray. Okay, next. What is the term for a line poetry with 8 feet? So octameter. Okay, next. Which of the following poems uses blank verse? So Milton's Paradise Lost. Okay. Which metrical pattern is described as having rhythm from long to short syllable? So Trocchia. Okay. Next. Which poetic form has no regular line length and depends more on the rhythm of speech and tempo? So free verse is the correct answer. Okay. Sorry. Who is the author of the poem Metrical Feet? ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि मेट्रिकल फीट नाम की पोएम किसने लिखी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओके, नेक्स्ट। What is the term for a line poetry with 5 feet, each foot consisting of an unstressed syllable followed by a stressed syllable?
So iambic pentameter is the correct answer. Okay, next. दूसरा टॉपिक है melancholy, madness and nature. So the question is, Christopher Smart's poem A Song to David is in praise of which biblical figure? So यहाँ पे उन्होंने Song to David पोयम लिखी है, तो यहाँ पे वो किसको प्रेस कर रहे हैं? ऑब्वियसली डेविड को. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आंसर अगर नहीं भी आता होगा तो आप लोग लगा दोगे आंसर सही. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following poets wrote Old Brecky? So Robert Ferguson. Okay, next. The line "the best laid scheme of mice and men" is from which poem by Robert Burns? So To a Mouse. Okay, mice and mouse. Okay, so ऐसे रिलेट करके याद कर लेना एंड हाँ पब्लिशिंग डेट्स देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट. Charlotte Smith poem Sonnet, written at the close of spring, links her to which group of poets? So romantic poets is the correct answer. Okay, next. Which poem by Charlotte Smith expresses her disillusionment with the French Revolution? So The Immigrants is the correct answer. ठीक है, क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड बनते हैं एज यूजुअल, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताते रहती हूँ. जब भी याद करो कोई भी टॉपिक, कोई भी आंसर, तो उसके साथ उसकी डेट्स को भी याद कर लिया करो, ऐसे अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, नेक्स्ट. हु रोट Tam O'Shanter, A Tale of a Drunk Man Pursued by Witches and Spirits? So the correct answer is Robert Burns. Okay, next. Sorry. Which poet's work Jubilee Agnew was published more than 150 years later after his death? So Christopher Smart. ठीक है, इनका जो वर्क है Jubilee Agnew, ये इनकी मौत के 150 साल बाद पब्लिश हुआ था. ठीक है. The poetry and song collection of Alan Ramsay in the 1720s and 1730s helped bring the works of which writer back into wide circulation? So Dunbar and Henryson. Okay, next. Which of the following poet is known for the love lyrics Auld Lang Syne and My Love is Like a Red, Red Rose? So Robert Burns. अब आप लोगों का एक काम है, आप लोगों को इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में. ठीक है, ये वाली लाइन लिख देना एंड इसके नीचे जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसको बताना कमेंट में. ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है. नेक्स्ट, तीसरा टॉपिक है हमारा द गॉथिक एंड द सबलाइम. ठीक है, ये गॉथिक नॉवेल, गॉथिक लिटरेचर मैंने एमएच अब्राहम्स की सीरीज में कवर करा रखा है बहुत अच्छे से, तो आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर लेना. जिसने वो वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी नहीं देखी है तो प्लीज देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Which philosopher work is considered key in explicating the concept of the sublime during the 18th century? So Edmund Burke. Next. Horace Walpole's The Castle of Otranto is best known for being the first of its kind in which literary genre? So Gothic novel. Gothic novel एक ऐसा novel होता है जिसमें आप लोग को हॉरर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. लाइक एक बहुत पुराना सा कासल है, उसके ऊपर बिजली चमक रही है. फिर नेक्स्ट आप लोगों को कोई बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, और हो गया जाके फिर आपका बहुत ही हॉरिफाइंग चीजें आप लोगों को मिलेगी, बहुत स्पूकी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. तो वो सारे सीन्स हो गए आपके गॉथिक नॉवेल के. ठीक है. Which novel by Matthew Lewis is considered one of the most successful Gothic novel? So The Monk. ये सारे क्वेश्चंस ना बनते हैं. ठीक है, तो एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ो एंड साथ में डेट्स कर लो. ठीक है. Which author's work Frankenstein is often read as a psychological exploration of creation, childbirth and responsibility?
सो मैरी शेली ने बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टीन लिखा था। एंड आप लोगों ने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि जाके पढ़ो, बहुत मजा आएगा। एंड अगर आप लोग को पढ़ना नहीं है, मूवी शूवी देखने के शौकीन हो, तो जाके फ्रैंकेनस्टीन की मूवी देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग भी है एंड मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो इस वीकेंड पे जाके देख सकते हो, बड़ा सही है, ठीक है। और आप लोग को नॉलेज भी गेन हो जाएगी एंड साथ ही सारे सीन्स याद रह जाएंगे। सो मूवी को प्रेफर किया करो ओवर रीडिंग, अगर वैसा है तो। नहीं तो अगर रीड करना पसंद है तो आप लोग रीड कर सकते हो। Jane Austen's Northanger Abbey is known for being a parody of which Gothic novel by Anne Radcliffe? So the Mysteries of Udolpho. ठीक है, next. The Gothic novel Vathek by William Beckford is categorized as what type of tale? So Arabian tale. Okay, next. Which of the following novels was written by Clara Reeve? So the Old English Baron. देखो गाइज, ये आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैं आपको बता रही हूँ कि गॉथिक नॉवेल्स, एक चार्ट बना लो, ऊपर गॉथिक नॉवेल्स लिख लो, साइड में राइटर्स लिख लेना, एक ऐसा लाइन खींचना, यहाँ पे गॉथिक नॉवेल्स लिखना, ठीक है, और यहाँ पे लिखना राइटर्स, यहाँ पे गॉथिक नॉवेल्स के नेम्स लिखना, ठीक है, एंड यहाँ पे राइटर के नेम्स लिखना, और साइड में आप लोग पब्लिशिंग डेट लिख देना। तो एग्जाम में बस एक पेज का ये नोट्स बनाओ, हार्डली 1 से 2 पेज लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ओनली, एंड जो मैं बता रही हूँ आपको वो, ठीक है। और एग्जाम के टाइम पे बस एक बार देख लेना, याद रह जाएगा वो, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करना सीखो, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंदी आप लोग को वर्क पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट. Frankenstein by Mary Shelley, inspired by an evening spent with which poets? So Lord Byron and Percy Bysshe Shelley. ठीक है, next. Sorry. Which novel by Mary Shelley is known for creating a monster as a horror element of the story? So Frankenstein is the correct answer here. Next. So हमारा अगला टॉपिक है लैंग्वेज नोट पॉइंट ऑफ व्यू. Which narrative technique is used by Defoe in his novels like Robinson Crusoe and Moll Flanders? So first person narration. Okay, next. Who is known for introducing the omniscient third person narrator in their novels? So Henry Fielding is the correct answer. Next, what is a key feature of Jane Austen narrative techniques in novels like Pride and Prejudice? So free indirect speech is the correct answer here. Okay. Next, what literary device is exemplified by the opening sentence of Pride and Prejudice? So irony. Okay. और हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे नॉवेल्स हो गए या ड्रामा या किसी भी वर्क का ना, ओपनिंग एंड एंडिंग लाइंस आप लोग गूगल कर लो, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस जो भी होता है किसी नॉवेल का या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट वर्क का, आप लोगों को अगर लग रहा है तो एक बार उसको देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, what point of view is described in the work Mansfield Park? So third person limited. Okay, next. So यहाँ पे हमारी जो सीरीज है पार्ट 14 की, वो यहाँ खत्म होती है, ठीक है। कल हम लोग पार्ट 15 करेंगे एंड पार्ट 15 में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द रोमांटिक पीरियड, ठीक है। तो हमारा जो न्यू क्लासिकल, रेनेसां, एंग्लो नॉर्मल और फिर ओल्ड इंग्लिश, ये सारा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है पार्ट 14 तक, एंड कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 15 जो कि होगा द रोमांटिक पीरियड के ऊपर। जितने भी इसमें वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, राउटलेज में दे रखे हैं जो भी, तो मैं उसको कवर कराऊंगी इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ठीक है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। ये राउटलेज को कवर कराने के बाद मैं श्योरली इंडियन लिटरेचर स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।